हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है रस, इसको जो है पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, चैप्टर का नाम है रस। तो समझते हैं पहले रस का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, रस जो है शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बताइए रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बताना है कि रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आगे देखें, इसकी परिभाषा की बात करें अगर, तो परिभाषा क्या होती है रस की को, तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। तो मतलब जब भी हम कोई काव्य पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने या सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, रस कहा जाता है। देखिए, अगर पूछा जाए कि बताइए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है, तो मतलब अगर पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि बताओ काव्य की आत्मा या प्राण तत्व किसे माना जाता है, तो आपको क्या बताना है, काव्य की आत्मा कहा जाता है बच्चों रस को। इसको काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें रस के प्रकारों की, तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, जो नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है, उसमें उन्होंने जो है 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। तो रस के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 8 प्रकार के रस होते हैं। देखिए, बात करें अगर हम रस की परिभाषा की, तो भरत मुनि के अनुसार देखिए रस की क्या परिभाषा दी गई है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग को ही रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग को रस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको जो है कंठस्थ कर लेनी है। देखिए, आगे बात करें अगर हम रस के अंग की, तो रस के कितने अंग होते हैं। तो देखिए, रस के जो है 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए कि भरत मुनि ने कितने प्रकार के रस बताए हैं, तो 8 प्रकार के, और रस के अगर अंग पूछे तो 4 प्रकार के रस के अंग हैं। अब देखिए रस के कौन कौन से अंग हैं। पहला विभाव, दूसरा अनुभव, तीसरा है संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव, आपको जो है इसी प्रकार से इनको याद करना है। विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। अब देखिए किस रस में कौन सा स्थायी भाव होता है। तो हम अगला हमारा जो हेडिंग है वो है रस व उनके स्थायी भाव। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर इसी को याद करना है कि किस रस में जो है कौन सा स्थायी भाव है। देखिए, अगर बात करें हम श्रृंगार रस की, एक तरफ रस लिखा हुआ है, एक तरफ उसका स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, या जिसको हम दुख कहते हैं। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, इसको पढ़ने से हमको उत्साह की अनुभूति होती है। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। और अगर बात करें विभत्स रस का, तो इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं सभी रस को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति या प्रेम। हास्य रस का हास। करुण रस का शोक। वीर रस का उत्साह। रौद्र रस का क्रोध। भय रस का, भयानक रस का भय। और विभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से बहुत जो है समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, देखिए अगर बात करें अद्भुत रस के स्थायी भाव की, तो इसका होता है आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य, इसमें बच्चों की बात होती है जो है, ठीक है। और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग, भगवत विषयक रति, ठीक है। तो यहाँ से जो है शांत रस का स्थायी भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्वेद होता है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। और श्रृंगार रस का मैंने आपको पीछे बताया था रति या प्रेम होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है अच्छे से इनके जो है स्थायी भाव याद कर लेने हैं। इसके अलावा देखिए, अगर पूछा जाए कि हिंदी में बताइए रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है हिंदी में 9 रस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वात्सल्य को 10वां रस माना गया है और भक्ति रस को 11वां रस माना गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए 10वां रस कौन सा है, तो 10वां रस है बच्चों वात्सल्य रस। और 11वां रस अगर पूछे तो 11वां रस माना गया है भक्ति रस को। अब चलिए देखिए, बस लास्ट हमारा इसका टॉपिक है कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि बताइए कोई भी आपको उदाहरण दे दिया जाए, कोई भी काव्य सौंदर्य दे दिया जाए और उसमें पूछ ले कि रस की पहचान करें, तो आपको जो है किस प्रकार से रस को पहचानना है।
तो यहाँ पे हमने जो है कुछ एग्जांपल्स इसके लिए हैं सभी प्रकार के रसों के। तो चलिए एक एक बार देखते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, बस सिंपली जो है इसके जो है उदाहरण को जो है पढ़ना है और इसमें जो है कुछ वर्डों पे फोकस करना है, जो शब्द हैं उसी से इस रस की जो है पहचान हो जाती है। ठीक है, देखिए बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब यहाँ पे मुरली मतलब किसकी बात हो रही है, भगवान कृष्ण की। तो देखिए जब भगवान कृष्ण जो है मुरली बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो गोपियाँ उनकी तरफ जो है खींची हुई चली आती थी, उनकी जो है धुन को सुनती हुई। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा रस हो गया बच्चों, श्रृंगार रस, मतलब इसमें रति या प्रेम की भावना आ रही है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो तंबूरा लेकर ले मंच पर बैठे प्रेम ताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर अलाप। मतलब क्या हुआ इसके अंदर कि जो है तंबूरा लेकर मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिला सिर्फ 15 मिनट और साज मिला 15 मिनट और घंटा भर अलाप, मतलब प्रयत्न तो करा 1 घंटा और सिर्फ जो है 15 मिनट ही उसका जो है साज मिला। तो मतलब इसके अंदर एक प्रकार के सुन के इसको हंसी आ रही है। तो इसके अंदर जो है बच्चों हास्य रस होगा। क्या होगा, हास्य रस। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें अगले उदाहरण की, तो देखिए शोक बिकल सब रोवहीं रानी, करहीं विलाप अनेक प्रकार की। तो देखिए इसमें कई शब्द ऐसे हैं जिनको पढ़ के इसमें रस की पहचान बहुत आसानी से हो रही है। जैसे शोक मतलब हो गया दुख, ठीक है, रोवहीं मतलब रोने लगे, ठीक है, विलाप करना मतलब दुखी हो जाना। तो ये सबसे इस पता चल गया है कि हमें इसके अंदर करुण रस है, और करुण रस का स्थायी भाव मैंने आपको बताया था शोक होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर बहुत ही ईजिली जो है पता चल जा रहा है। इसके अलावा देखो अगला जो हमारा उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो। तो इसमें तो साफ देखने से पता चल रहा है कि इसमें जो है वीर रस है, क्योंकि वीरता की बात हो रही है इसमें। अगला देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। ठीक है, श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन क्षोभ से मतलब क्रोध से जलने लगे। तो इसमें हमें पढ़ के पता चल रहा है कि इसमें जो है रौद्र रस है। ठीक है, क्रोध एक प्रकार का जो है अनुभव हो रहा है इसको पढ़ने से। चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा उदाहरण है, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जाल सी। तो मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे काल, काल का मतलब क्या होता है, मृत्यु, मतलब मृत्यु की तरफ जो है इशारा कर रहा है ये जो है पंक्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर काल की बात हो रही, मृत्यु की बात हो रही, तो ये भयानक रस जो है इसके अंदर है। इसके अलावा देखिए बात करें हम, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत। तो इसके अंदर देखिए जो है क्या, सिर पर बैठा है काग, काग मतलब हो गया एक प्रकार का पक्षी, और वो आँख दो खात, दोनों आँख खा रहा है वो, ठीक है, और निकाल भी रहा है, निकारत। तो मतलब जो है इसको पढ़ के हमें एक प्रकार की घृणा की अनुभूति हो रही है। ठीक है, घृणा। तो इसके अंदर कौन सा रस हो गया बच्चों, विभत्स रस, क्योंकि इसका स्थायी भाव जो है घृणा या जुगुप्सा होता है। अगला देखिए वात्सल्य रस, मैंने बताया था आपको वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है जिसमें बच्चों की बात होती है। ठीक है, वात्सल का स्थायी रस वात्सल्य ही होता है, लेकिन इसमें बचपने की बात होती है। किलकत कान घुरुवत आवत, मतलब बच्चे जो है क्या करते हैं, जब छोटे बच्चा जब रोता है तो उसको बोलते हैं किलकत। किलकत कान, कान मतलब कान्हा, और घुरुवत आवत मतलब घुटनों पर वो आ रहे हैं। तो इसके अंदर बचपने की बात हो रही, तो इसका मतलब हो गया इसमें वात्सल्य रस है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें हम, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे। तो देखिए राम भगवान की जपने की बात हो रही है, ठीक है, कि राम मंत्र हमको जपना चाहिए, तो इसके अंदर भक्ति रस है। इसके अलावा देखिए अगला, मन रे तन कागज सा पुतला, कि मन क्या है, कागज सा पुतला है। तो इसमें पढ़ के काफ़ी शांति की अनुभूति हो रही है, तो इसके अंदर शांत रस है, और शांत रस का स्थायी भाव हमने बताया था आपको निर्वेद होता है। अब देखिए लास्ट हमारा जो उदाहरण है इस चैप्टर का, वो है मछली चल के ज़मीन पर आई। ठीक है, तो देखिए मछली का तो ज़मीन पर चलना संभव है, मछली तो जल में चलती है, तो इसमें अद्भुत रस हो गया। इसी का दूसरा उदाहरण देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पैर के तो कोई चल रहा है और बिना कान के कोई सुन रहा है। तो मतलब इसके अंदर भी कौन सा रस हो गया, अद्भुत रस हो गया। तो ये हमारी जो है आज की हिंदी की रस चैप्टर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। अगर आपको ये जो है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जो है
आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली सभी जो है वीडियो जो है जो इम्पोर्टेंट होगी चैप्टर से रिलेटेड आपको जो है प्राप्त हो सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।